हेलो बच्चों, मैं प्रवीण तिवारी। आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल क्विकर मैथ्स बाय पीके पर स्वागत है। जैसा कि अभी हमारा मेंसुरेशन से संबंधित वीडियो बन रहा है, तो हम वीडियो के इस पार्ट में आयतन से संबंधित कुछ ऐसे क्वेश्चंस लेंगे जिनके एग्ज़ाम में आने की संभावना बहुत प्रबल होती है और उसी पे हम डिस्कस करेंगे आज। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम न ख़राब करके सीधे हम लोग आ जाए अपने क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन देखिए, हमने एक लिख रखा है पहले से ही। क्वेश्चन क्या कहता है कि रेक्टेंगुलर टैंक इज 50 मीटर लॉन्ग एंड 29 मीटर डीप। इफ 1000 cubic meter water be drawn of the tank, the level of water in tank goes down by 2 meter. What is the capacity of tank? ठीक है, मतलब ये है कि ये क्वेश्चन इस तरीके का है कि कोई एक आयताकार टंकी है जिसकी लंबाई 50 मीटर है, गहराई 29 मीटर है और इस टंकी में कुछ पानी भरा हुआ है। कितना भरा है हमको नहीं मालूम। लंबाई और गहराई हमारे पास दिया हुआ है। कहा जाता है कि इस टंकी में से 1000 लीटर यानी 1000 वाटर अगर हम बाहर निकाल देते हैं तो जो टंकी में वाटर लेवल रहा होगा पहले से वो डाउन हो जाता है। वो डाउन कितना हो जाता है? 2 मीटर डाउन हो जाता है। ठीक है, तो हमसे पूछा जाता है व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ टैंक, यानी इसका वॉल्यूम, टंकी की धारिता या वॉल्यूम। तो आपको मालूम है कि धारिता या वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास 3 क्वांटिटी होनी चाहिए, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। यहाँ पे हाइट की जगह पे डेप्थ का इस्तेमाल हुआ है, तो आपके पास लेंथ है, डेप्थ है, ब्रेथ नहीं दिया हुआ है। ठीक है, इसी ब्रेथ को आपको फाइंड आउट करना है। और कैसे फाइंड आउट करना है ये देखिए हम लोग देखते हैं। पहले मैं एक फिगर बनाता हूँ, उसमें कुछ आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, समझिएगा। मान लीजिए ये टंकी है, सपोज करिए ये आपकी टंकी है और इसमें पानी भरा हुआ है, यहाँ तक पानी भरा हुआ है ये। ठीक है, इस टंकी की लेंथ 50 मीटर दी गई है, डेप्थ 29 मीटर दी गई है और हमारे पास इसकी ब्रेथ नहीं है, हमारे पास इसकी ब्रेथ नहीं दी गई है। तो वो हम निकालेंगे, उसकी चौड़ाई क्या होगी वो हम निकालेंगे। हाँ, एक चीज़ हमें और बताया गया है कि ये जो पानी भरा हुआ इसमें से अगर हम 1000 लीटर 1000 क्यूबिक मीटर, नॉट लीटर, 1000 घन मीटर, 1000 क्यूबिक मीटर पानी अगर हम बाहर निकाल देते हैं तो इस पानी का जो लेवल है वो यहाँ से डाउन हो जाता है और 2 मीटर डाउन हो जाता है। ठीक है, 2 मीटर डाउन हो जाता है, यानी जो लेवल ये था अब वो ये नया लेवल हो गया, यहाँ पे आ गया। पहला लेवल आपका कहाँ पे था? ये लेवल था, लेकिन 1000 घन मीटर यानी 1000 क्यूबिक मीटर पानी बाहर निकालने पर ये लेवल डाउन होके यहाँ तक आ गया। ओके, तो अब जरा ध्यान दीजिएगा कि ये जो स्लैब है जो 2 मीटर नीचे चला आया, ये स्लैब है। तो आपको मालूम है कि पानी की जो प्रॉपर्टी होती है वो ऐसा होता है कि जिस शेप में आप रखेंगे, जिस बर्तन में रखेंगे उसी का शेप एक्वायर कर लेता है। ठीक है, तो इस टंकी में जो पानी इकट्ठा होगा वो टंकी के ही शेप को एक्वायर किया होगा। तो उस पानी का ये जो आप देख रहे हैं रेड कलर से जो मैंने एक स्लैब बनाया है, इसका थिकनेस 2 मीटर है, लेंथ 50 मीटर है और ब्रेथ क्या होगी? वो वही होगी जो टंकी की होगी, वो वही होगी जो टंकी की होगी। तो चलिए हम मान लेते हैं टंकी की ब्रेथ B है, हम टंकी की ब्रेथ B है। तो ये वॉल्यूम, इस निकाले गए पानी का वॉल्यूम क्या होना चाहिए वो देखिए क्या होगा। वॉल्यूम ऑफ ड्रॉन वाटर इज इक्वल टू, ये आपका होना चाहिए लेंथ, ब्रेथ एंड डेप्थ। यहाँ पे हाइट ना बोल के डेप्थ बोलते हैं। ठीक, तो इसकी डेप्थ यहाँ पे कितनी डाउन हो रही है? 2 मीटर। तो लेंथ आपकी 50 मीटर और B ऐसे ही रखिए। और ये जो D है, D में बार बार बोल रहा हूँ कि इस जगह पे ये जो निकाले गए पानी का वॉल्यूम पूछा जा रहा है, ड्रॉन ऑफ वाटर जो है उसकी डेप्थ ये है 2 मीटर। 2
ये वॉल्यूम है, यही वॉल्यूम होना चाहिए, और ये आपके पास दिया हुआ है कितना 1000 क्यूबिक मीटर, ये वैल्यू आपके पास है। ठीक है, तो यहाँ से आप B की वैल्यू निकाल सकते हैं। B इज इक्वल टू 1000 अपॉन 50 इंटू 200 हो जाएगा। इसको यहाँ भेज दीजिए, ये 00 काट दीजिए, 10 मीटर, राइट। यानी अब आपको टंकी का चौड़ाई मिल गई, यानी इस जो रेक्टेंगुलर टैंक है इसकी ब्रेथ आपके पास आ गई जो है 10 मीटर। ठीक है, तो कैपेसिटी ऑफ टैंक यानी वॉल्यूम क्या हो जाएगा, टैंक का वॉल्यूम देखिए अब क्या होगा। थोड़ा सा मैं क्वेश्चन साफ कर लेता हूं। कैपेसिटी का मतलब हो गया वॉल्यूम, ये आपका हो जाएगा 50 इंटू 10 इंटू 29। क्यों? क्योंकि लेंथ, हाइट और ब्रेथ हमने निकाल लिया 10 29, तो ये जो वैल्यू आपकी आ गई ये हो जाएगी 14,500 क्यूबिक मीटर। ये इस टंकी का आयतन हो जाएगा 14,500 क्यूबिक मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझने वाली बात यही थी कि जो पानी भरा हुआ उसका शेप टंकी की तरह होगा, उसकी पानी की लंबाई 50 मीटर, चौड़ाई जो टंकी की होगी। और 29 की बात हमने पानी के संदर्भ में इसलिए नहीं किया क्योंकि पानी पूरा नहीं भरा था, कुछ भरा होगा, क्या भरा था नहीं मालूम, लेकिन जब पानी को निकालते हैं 1000 क्यूबिक मीटर पानी जब निकालते हैं तो डाउन होता है 2 मीटर। इसी बात को हम लोगों ने पकड़ लिया और इसको एक स्लैब की तरह मान लिया। वो स्लैब आपका क्या होगा, क्यूबाइड हो जाएगा, जिसकी लेंथ 50, ब्रेथ हमको फाइंड आउट करना था तो B मान लिया, और डेप्थ यानी हाइट कितनी हो जाएगी 2, तो यहाँ से हमने B कैलकुलेट करके आंसर दे लिया। ठीक है, ओके बच्चों, इस प्रश्न को देखिए, ये प्रश्न बहुत ही अच्छा है, एग्ज़ाम में आने की इसकी बहुत प्रबल संभावना रहती है क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा दिया गया हुआ है। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से पढ़ लीजिए पहले। अ क्यूबिक मीटर ऑफ कॉपर वायर कॉपर वेटिंग 9000 किलोग्राम, अ क्यूबिक मीटर ऑफ कॉपर वेटिंग 9000 किलोग्राम इज रोल्ड इनटू अ स्क्वायर बार 9 मीटर लॉन्ग। ठीक है, an exact cube is cut off from the bar, how much does it weight? okay, कहने का मतलब ये है कि a cubic meter, इस पॉइंट को आप ध्यान से समझिएगा। ये जो लाइन लिखा हुआ है a cubic meter का मतलब है 1 घन मीटर, यानी 1 घन मीटर। 1 घन मीटर कॉपर का वजन दिया हुआ है 9000 किलोग्राम। 1 घन मीटर कॉपर का वजन दिया हुआ है 9000 किलोग्राम। आपसे कहा जाता है कि इसको रोल करके कि स्क्वायर बार बनाया जाता है, और स्क्वायर बार जो बनाया जाता है वो 9 मीटर लंबा स्क्वायर बार होता है। वो 9 मीटर लंबा एक स्क्वायर बार होता है, और उस स्क्वायर बार से क्यूब काटा जाता है, उस स्क्वायर बार से क्यूब काटा जाता है, और उसी कटे हुए क्यूब का आपको वजन बताना है। तो सबसे पहले स्क्वायर बार क्या है ये मैं बनाता हूं, देखिए क्या होता है। देखिए ये स्क्वायर बार है, ठीक है, इस तरीके के स्क्वायर बार बनाया जाएगा जिसकी लेंथ दी है 9 मीटर। ये इसकी लेंथ हो जाएगी यहाँ तक, ये पूरी। प्रैक्टिकली एग्जांपल दूं आपको तो आप लोगों की खिड़कियों में ग्रिल लगे होते हैं, कुछ लोगों में ग्रिल सर्कुलर होता है सरिया जैसा, कुछ सरिया ऐसे होते हैं जो चौकोर होते हैं, उसी को हम स्क्वायर बार कहते हैं। जैसे मेरा ये जो
मार्कर है, पेन है, इसका ये हिस्सा बेस सर्कुलर है तो ये आपका सर्कुलर बार हो गया, लेकिन अगर ये हिस्सा स्क्वायर होता तो फिर इसे हम स्क्वायर बार कहते। तो जैसे ये एक स्क्वायर बार मैंने बनाने का प्रयास किया हुआ है, ठीक। ये 9 मीटर है और इसका वॉल्यूम दिया हुआ है 1 क्यूबिक मीटर। वेट कितना है 9000 किलोग्राम। इसको पीट करके 9 मीटर लंबा बनाएंगे तो वॉल्यूम और वेट तो सेम रहेगा, केवल शेप बदल गया है। फिर इसमें कहता यह है कि इसमें से आपको एक स्क्वायर बार कट करना है, ये ऐसे ऐसे जब आप एक स्क्वायर बार कट कर देंगे यहाँ से तो आपके पास एक ऐसा स्क्वायर मिलेगा, ये ठीक है। तो जब आप काट के निकालेंगे तो आपको एक ऐसा स्क्वायर मिल जाएगा, स्क्वायर क्यूब। इस स्क्वायर बार को जब हम कट करेंगे, एक क्यूब कट करेंगे तो एक ऐसा क्यूब मिलेगा हमको, ठीक है। इसी क्यूब का वेट हमसे पूछा जा रहा है, इसी क्यूब का वेट हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो हमारे पास वॉल्यूम दिया हुआ है लेंथ इंटू वॉल्यूम दिया हुआ है 1 क्यूबिक मीटर। तो देखिए कैसे सॉल्व होगा ये। वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर बार इक्वल टू 1 क्यूबिक मीटर, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर बार 1 क्यूबिक मीटर दिया हुआ है, ठीक है। आपसे लिखा है कि 1 क्यूबिक मीटर कॉपर, तो यही कॉपर यही तो है, हमने स्क्वायर बार लिख दिया उसको, भाई कॉपर तो पूरा पूरा यूज किया गया है, हमने शेप बदल दिया है। तो अब आप बताएं कि वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होता है, एरिया, और हाइट क्या होता है, जब हाइट का मल्टीप्लाई करते हैं तो वॉल्यूम बन जाता है। तो मैं इसी चीज को यहां पे लिखूंगा कि एरिया ऑफ स्क्वायर बार बेस इंटू लेंथ। वॉल्यूम अगर मैं लिखूं कि एरिया ऑफ स्क्वायर बेस, एरिया ऑफ स्क्वायर बेस इंटू लेंथ इज इक्वल टू 1 एरिया ऑफ स्क्वायर बेस इंटू लेंथ इज इक्वल टू 1, यानी वही जो 1 क्यूबिक मीटर है, ये 1 क्यूबिक मीटर जो ये दिया हुआ है। ऐसा मैंने क्यों लिखा, हमने क्या किया, देखिए फिर से पेन को देखिए, ये इसका स्क्वायर बार है, इसके एरिया में जब हमने मल्टीप्लाई किया लेंथ का तभी तो ये पूरा वॉल्यूम मिल गया हमको। तो हमने बस ये लिखा कि एरिया ऑफ स्क्वायर बार, एरिया ऑफ स्क्वायर बार यानी लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया हो गया उसका बेस का एरिया, और उसमें उसकी जो लेंथ है ये मल्टीप्लाई किया तो हमें इसका वॉल्यूम मिल जाएगा। तो वही कहता है कि एरिया ऑफ स्क्वायर बार इंटू लेंथ इज इक्वल टू 1 क्यूबिक मीटर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर बेस इंटू 9 इज इक्वल टू 1, इंटू 9 इज इक्वल टू 1। फिर देखिए एरिया ऑफ स्क्वायर बेस इज इक्वल टू 1/9, एरिया ऑफ स्क्वायर बेस इज इक्वल टू 1/9। तो ये एरिया ऑफ स्क्वायर बेस का मतलब समझ रहे हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर बेस का मतलब ये है कि ये जो हिस्सा है, ये वाला जो लाइन मैं दिखा रहा हूं आपको रेड कलर का, इसका एरिया निकाल लिया मैंने, इसी एरिया में 9 का मल्टीप्लाई करके इसका वॉल्यूम बनाया गया था। तो हमने इस एरिया को निकाल लिया, यानी जो उसका मुंह होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया इसे बोला जाता है, जो उसका बेस एरिया होगा वो हो गया 1/9। और आपको मालूम है कि स्क्वायर है क्योंकि मैं बार बार स्क्वायर बेस लिख रहा हूं। तो फिर साइड ऑफ स्क्वायर बेस क्या हो जाएगा, देखिए साइड ऑफ स्क्वायर बेस, स्क्वायर बेस आपका हो जाएगा √1/9, दैट इज 1/3। क्योंकि आपको स्क्वायर में बता चुका हूं कि एरिया ए स्क्वायर होता है, तो ये साइड क्या हो जाएगा √a²। तो ए आपका √a² यानी √ एरिया 1/3। इसका मतलब ये हुआ 1/3 का मतलब कि जो आपने ये क्यूब काटा है,
इसकी साइड 1/3 है, इस क्यूब की साइड क्या हो जाएगी 1/3, 1/3, 1/3, इस क्यूब की साइड हो जाएगी 1/3। तो जो आपने क्यूब काटा है उसकी साइड हो गई 1/3। ओके, तो थोड़ा सा मैं क्वेश्चन साफ कर लूँ। नाउ साइड ऑफ क्यूब is equal to 1/3, therefore volume of cube is equal to 1/3 क्यूब, क्योंकि आपको मालूम है कि साइड है तो वॉल्यूम क्या होता है साइड क्यूब, क्यूब का वॉल्यूम साइड क्यूब यानी 1/3 क्यूब, दैट इज 1/27 क्यूबिक मीटर। ठीक है, ये हो गया। अब आप बताइए 1 क्यूबिक मीटर कॉपर का वेट था 9000 किलोग्राम, तो 1/27 क्यूबिक मीटर कॉपर का वेट कितना होगा? Therefore weight of cube is equal to 1/27 into 9000, that is 333 mix 1/3 kg आएगा। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 333 सही 1/3 किलोग्राम। ठीक है, तो ये आपका ये क्वेश्चन हो गया। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। केवल यहाँ पे आपको ये समझना है कि जो ये बार बनाया गया है इसके इस क्रॉस सेक्शनल एरिया का अगर आपने एरिया निकाल लिया तो वहीं से आपको साइड मिल जाएगी और उसी साइड का आपको क्यूब काटना है। तो इसका एरिया चूंकि आपने 1/3 कैलकुलेट कर लिया है 1/3, तो ये जो क्यूब बना है ये भी 1/3 का होगा और 1/3 का क्यूब जब है तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा 1/27 और वेट कितना होगा 1 घन मीटर, यानी 1 क्यूबिक मीटर कॉपर का वेट अगर 9000 किलोग्राम है तो 1/27 का क्या होगा 9000 इंटू 1/27 दैट इज दिस मच, 333 से 1/3 किलोग्राम। ओके, राइट। बच्चों इस प्रश्न को देखिए, ये एक बहुत ही अच्छा प्रश्न है और इसमें थोड़ा सा आपको साइंटिफिक अप्रोच की भी जरूरत पड़ेगी। तो पढ़ा जाए, पहले प्रश्न को देखिए क्या कहता है हमारा। अ स्ट्रीम फ्लोज एट रेट ऑफ 2.5 किलोमीटर पर आवर is 20 meter wide. The depth of certain ferry, FERRY, ferry being 1.2 meter. How many liters water passes the ferry in a minute? ठीक है, क्वेश्चन का मतलब ये है कि एक जलराशि है, जलधारा, रनिंग वाटर है, ये जलधारा है जो 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बह रही है, यानी वो जलराशि 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बह रही है। ठीक है, और उस जलराशि की चौड़ाई 20 मीटर है, जलराशि की चौड़ाई 20 मीटर है। उसमें एक फेरी यानी नाव उतरती है, तो आपको मालूम है कि जब नाव पानी में उतरती है तो कुछ हिस्सा नाव का पानी में डूब जाता है, तो जो हिस्सा नाव का पानी में डूबता है ये 1.2 मीटर है, यानी नाव का पानी 1.2 मीटर, नाव पानी में 1.2 मीटर डूब जाता है। और यहाँ पे एक अंडरस्टूड है कि जलराशि और नाव की चौड़ाई समान है। ठीक है, जलराशि और नाव की चौड़ाई समान है, तो जैसे ही पानी, जब नाव में पानी डूबेगी तो पानी को थोड़ा डिस्प्लेस करेगी और एक तरीके से कैविटी बनाएगी, कैविटी यानी एक नाली जैसा बना लेगी। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ठीक है, तो फिर उतना उसी फेरी के नीचे से प्रति मिनट पानी कितना गुजरेगा। ठीक है, ये प्रश्न हूबहू यही कहता है, लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा आपको समझने के लिए बताऊं कि नाव की बात छोड़ दिया जाए, हम कुछ इस तरीके से इमेजिन करें कि एक जलराशि है, हाँ, एक जलराशि है जो 20 मीटर चौड़ी है। इस जलराशि की जो ब्रेथ है वो 20 मीटर चौड़ी है, हाँ, और चूंकि नाव जब पानी में उतरती है तो 1.2 मीटर दब जाती है, यानी पानी में डूब जाती है। तो इसको आप एज ए टनल समझिए, जैसे कोई टनल हो, पानी का टनल, पानी का पाइपलाइन समझिए, आयताकार, ये कि ये 20 मीटर चौड़ा टनल है
और जो नाव 1.2 मीटर डूब रही है उसी को उतनी ही इसकी गहराई मान लीजिए, उतनी ही इसकी गहराई मान लीजिए। तो गहराई यानी डेप्थ आपकी हो जाएगी इसको 1.2 मीटर, ये आपकी डेप्थ हो जाएगी इस टनल की। अब इसमें से देखिए पानी प्रवेश करता है, तो इस टनल से यानी इस मुहाने से पानी ये प्रवेश कर रहा है इस तरीके से, हाँ ये प्रवेश कर रहा है। तो जो पानी प्रवेश कर रहा है उसकी चौड़ाई भी तो 20 मीटर ही रहेगी पूरी, क्योंकि पानी तो पूरा एकदम भर के चलता है। पानी को अगर आप बहते हुए देखे हो, खासकर नाली में, कहीं ट्यूबवेल की नाली में देखे हो, इसको तो आप ट्यूबवेल की नाली समझिए कि उस ट्यूबवेल की नाली की चौड़ाई 20 मीटर है और गहराई 1.2 मीटर है, और पानी का जो फ्लो है वो 2.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से फ्लो कर रहा है। तो आपको मालूम है कि जब भी पानी इस नाली में से प्रवेश करेगा तो इसके मुहाने पर आएगा, तो फिर इसको पूरा भरते हुए जाएगा, यानी 1.2 मीटर गहराई तक पूरा भरते हुए पानी निकलेगा। हमसे चूंकि पूछा जा रहा है कि 1 मिनट में कितना पानी पास हो रहा है, तो हमारे पास इस पानी के संदर्भ में देखिए हमारे पास है क्या क्या, डायरेक्ट क्या क्या है। ये जो पानी की मात्रा है इसकी चौड़ाई 20 मीटर हमारे पास है, ये चौड़ाई जो है ये 20 मीटर हमारे पास है। इस पानी की गहराई 1.2 मीटर भी हमारे पास है, ठीक है। अब ये पानी 1 मिनट में कितनी दूरी तय करती, यही अगर हम कैलकुलेट कर लें तो हम बता देंगे कि पर मिनट कितना पानी वहाँ से पास हो रहा है, क्योंकि हम पानी उस आयतन निकाल लेंगे पानी का, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या कहता है कि स्पीड ऑफ वाटर 2.5 किलोमीटर पर आवर है, या 2.5 इंटू 1000/60। हमने आपको बताया था ना अपने लास्ट वीडियो में कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड और मीटर पर मिनट में बदलना हो तो क्या करते हैं, तो यहाँ पे हमको मीटर पर मिनट में बदलना है, क्योंकि मिनट की बात हो रही है। यहाँ पे देखिए मिनट की बात हो रही है, तो पर मिनट में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करके 60 डिवाइड कर देंगे, तो ये जो आपकी वैल्यू आएगी इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 125/3 मीटर पर मिनट, ये होगा। यानी 1 मिनट में पानी 125/3 मीटर की दूरी तय कर लेता है, ठीक। तो अब आप सोचिए कि ये पानी यहां से प्रवेश करता है 1 मिनट में 125/3 मीटर की दूरी तय कर लेता है, और ये देखिए ये पूरा स्लैब बना लीजिए, यहां से प्रवेश किया और 1 मिनट में इतनी दूरी तय कर लिया 125/3। तो चौड़ाई हो गई आपकी 125/3, सॉरी चौड़ाई हो गई आपकी 20 मीटर, लंबाई हो गई 125/3 125/3, और गहराई हो गई 1.2 मीटर यानी डेप्थ। तो वॉल्यूम निकल जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर passes through ferry पर मिनट, ये यही तो बात है इसमें, पर मिनट कितना हो जाएगा आपका 125/3 लेंथ इंटू ब्रेथ 20 इंटू डेप्थ 1.2, ठीक है 1.2। तो ये हमारा हो जाएगा, पूरा सॉल्व करेंगे तो ये तकरीबन हमारा आ जाएगा 1000 क्यूबिक मीटर, 1000 क्यूबिक मीटर, ठीक है। तो आपसे पूछा गया है कि हाउ मच वाटर, पूछा क्या जा रहा है कि हाउ मेनी लीटर्स, नॉट हाउ मच वाटर, हाउ मेनी लीटर्स वाटर पासेस थ्रू द फेरी। तो हमने जो निकाला है वो हाउ मच अगर पूछा जाता तो हमारा काम हो जाता, इतना घन मीटर पानी निकलेगा। और चूंकि पूछा जा रहा है कितने लीटर निकलेगा, तो आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया है कि 1 घन मीटर यानी 1 घन मीटर इज इक्वल टू 1000 लीटर। तो फिर 1000 क्यूबिक मीटर यानी 1000 घन मीटर इज इक्वल टू 1000, 3 जीरो और लगा दीजिए, लीटर पर मिनट, ठीक है। ये आपका हो गया। तो
आज मैं यही 3 क्वेश्चन ही रखता हूँ इस वीडियो में, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी कॉन्सेप्ट वाले थे। और नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ लाइट मूवमेंट क्वेश्चन रखूँगा जो भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और उनको ओरल कर दिया जाता है, पेन भी चलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहेगा। ओके।